नमस्कार, नादिर विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। जहां मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है तो हेल्थ चेकअप भी हो रहा है, वहीं ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो यहां ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने से निजात मिल रही है। पुलिस थानों में भी जन सुनवाई हो रही है। एसपी कार्यालय जाने की अब जरूरत नहीं, गांव में ही आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं लेकर लोग पहुंच रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कानून व्यवस्था तक कई गंभीर समस्याएं हैं जिनका निराकरण जन सुनवाई के दौरान हो रहा है। कई मुद्दे जन सुनवाई से उठकर जनता के बीच पहुंचे हैं और मीडिया में भी उनकी गूंज सुनाई दी है। ऐसे में जो कमियां सामने आ रही हैं, क्या उनका भी इतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जन सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका हम जायजा लेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। जन सुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं। इंदौर के कलेक्टर ऑफिस में होने वाली जन सुनवाई में आने वाले आवेदकों और लोगों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लग रहा है। अत्याधुनिक मशीन से टेस्ट कर मौके पर ही रिपोर्ट दी जा रही है। शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे है। कलेक्टर ऑफिस में स्वास्थ्य परीक्षण अत्याधुनिक वन टच प्रारंभिक जांच डिवाइस के माध्यम से किया जा रहा है। यह डिवाइस नॉन इन्वेसिव तरीके से समग्र कार्डियक और रेस्पिरेटरी स्वास्थ्य का विस्तृत मूल्यांकन करता है। इंदौर में विकसित यह डिवाइस भारत और अमेरिका में पेटेंट प्राप्त है। जन सुनवाई में अधिकारियों की करुणा सरोकार भी देखने में आए हैं। सिंगरौली जिले में कलेक्टर की जन सुनवाई में एक कॉलेज स्टूडेंट ने कलेक्टर से कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे पास कॉलेज की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। कॉलेज स्टूडेंट की बात सुनकर कलेक्टर ने तुरंत 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इंदौर में नगर निगम मुख्यालय में जन सुनवाई में दिव्यांग महिला के पहुंचने का आयुक्त को पता चला तो वे खुद ही अपने कैबिन से उठकर बाहर आ गए और महिला से उनकी परेशानी पूछी। आयुक्त ने महिला की समस्या का समाधान करते हुए शासन की जन कल्याणकारी योजना के अंतर्गत राशन कार्ड, राशन और पेंशन आदि योजना के लाभ दिलाने के साथ ही उपायुक्त को महिला और सामाजिक न्याय विभाग से समन्वय कर महिला को आने जाने के लिए एक बैटरी वाली गाड़ी या स्कूटी वाहन उपलब्ध कराने का कहा। आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र समाज कल्याण परिसर परदेशीपुरा ने 3 घंटे के अंदर ही दिव्यांग महिला को बैटरी से चलने वाली साइकिल दिला दी। ऐसे प्रयासों से जनता को संबल मिल रहा है। प्रदेश में अब पुलिस थानों पर भी लोगों की जन सुनवाई हो रही है। उन्हें पुलिस अधीक्षक के दफ्तर तक नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीण जिला मुख्यालय तक आकर परेशान न हो, इसलिए टीकमगढ़ कलेक्टर की पहल पर प्रशासन ने उनकी पीड़ा जानने के लिए जन सुनवाई जैसे मंच को उनके द्वार तक पहुंचाने का नवाचार आरंभ किया था। इसे नाम दिया प्रशासन गांव की ओर। नतीजा ये हुआ कि जिला मुख्यालय पर प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में शिकायती आवेदन 90% तक कम हो गए। इस नवाचार में कलेक्टर ने इसके लिए मातहत 324 अधिकारियों को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। यह प्रतिनिधि जन सुनवाई करते हैं और शिकायतों को गूगल फॉर्म पर भरकर कलेक्टर के समक्ष पेश करते हैं। इतना ही नहीं, इनकी समीक्षा साप्ताहिक टीएल बैठक में सबसे पहले की जाती है। मंगलवार को कभी भी कलेक्टर बिना बताए किन्हीं 5 गाँव पहुँच जाते हैं। औचक निरीक्षण के भय से सभी अफसर हर जन सुनवाई में मौजूद रहते हैं। जन सुनवाई में अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जमीन से जुड़े, नामांतरण से जुड़े तमाम मामले निपट रहे हैं। बिजली के बिल, पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अन्य कई मसलों का निराकरण हो रहा है। नजूल के भूमि से संबंधित मामले निपट रहे हैं।
तो जनसुनवाई में जहां हर मंगलवार को हर जिले में जनसुनवाई होती है और ये जनसुनवाई लोगों के लिए वरदान भी साबित हो रही है, क्योंकि जो ग्रामीण अंचल हैं और उन ग्रामीणों को पहले दूर दराज शहर की ओर रुख करना पड़ता था अपनी समस्या को पहुंचाने के लिए, या उनकी जो भी समस्या होती थी जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए उन्हें कई किलोमीटर दूर सफर करना पड़ता था और उसके बाद भी ये निश्चित नहीं हो पाता था कि उनकी समस्या का समाधान होगा या नहीं होगा। लेकिन जनसुनवाई जब से शुरू हुई है उसके बाद लोगों को काफी हद तक राहत मिली है, चूंकि एक केंद्र स्थापित कर लिया जाता है, एक जगह स्थापित कर ली जाती है जहां पर ये जनसुनवाई हर मंगलवार को होती है और हर ग्रामीण अंचल में भी अब जनसुनवाई होने लगी है, जिसकी वजह से जो ग्रामीण है अब उन्हें दूर किसी शहर में जाना नहीं होता है, उन्हें अपने ही गांव में अपने ही ग्रामीण अंचल में जनसुनवाई में अपनी शिकायत वे रख देते हैं, जिससे कि उनकी समस्या का तुरंत निराकरण भी होता है। और इस पर हम ज्यादा जानकारी भी लेंगे, जो हमारे सहयोगी हैं अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम समझेंगे कि उनके जिले में या उनके शहर में जनसुनवाई को लेकर क्या स्थिति है। पहले नवनीत की ओर ही रुक कर लेते हैं। नवनीत हमारे साथ कटनी से जुड़ गए हैं। नवनीत, कटनी में जनसुनवाई के क्या हालात हैं और अगर यहाँ पर हम लोगों की बात करें तो उनका जनसुनवाई को लेकर क्या कुछ कहना है, उनकी कैसी प्रतिक्रिया रहती है? जी, जनसुनवाई की मैं बता दूं, बिल्कुल जनसुनवाई में जिस तरीके से यहाँ पे चल रही है बहुत ही देखिए, आप खुद तस्वीर में देखिए, जनसुनवाई के लिए एक वृद्ध आई हुई है। आप देखिए जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर चल रहा है कि जनसुनवाई को लेकर ताकि इनकी समस्या सुने, लेकिन वृद्ध को एक गाड़ी में लेकर अब आ रहे हैं और उनको उठाने में देखिए, आप कुछ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक वृद्ध को लेके आ रहे हैं जनसुनवाई में ताकि इनकी कोई समस्या सुन सके। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों को जो आश्वासन था वो कम मिल रहा है। क्यों मिल रहा है इसका कारण हम एक जीती जागती तस्वीर और दिखाना चाहते हैं इनके सामने की आखिर क्या है। आप कितने समय से यहाँ पे जनसुनवाई में आ रहे हैं? मैं 3 साल से यहाँ आ रहा हूँ। मैं लगातार हर प्रत्येक मंगलवार की जनसुनवाई में आता हूँ, निवेदन करता हूँ कि गुरु नानक वार्ड सब्जी मंडी में पैतृक संपत्ति है जिसे नगर निगम के आयुक्त महोदय द्वारा गलत कागज पर नामांकन हुआ है, जिसकी मैं हर बार शिकायत करता हूँ। जांच नहीं आ रही और तहसील के अंदर भी मैंने नामांकन की शिकायत करी है। तहसील के अंदर एसडीएम न्यायालय से मेरा आदेश हुआ है कि उन्होंने नामांकन के पूर्व अब मैं तहसीलदार के ऊपर कार्रवाई चाहता हूँ, नगर निगम आयुक्त के महोदय पर कार्रवाई चाहता हूँ कि सर ये सुनते ही नहीं है। मैंने क्या अभी सुनाई नहीं हुई आप? हाँ, मैंने कलेक्टर साहब को बोला, मैंने कहा आपके आदेश की पालना नहीं हो रही, आपने इनको मार करके दिया है फिर भी ये काम नहीं कर रहे, आपके आदेश की पालना नहीं, आयुक्त महोदय के आदेश की पालना नहीं, तो हम कहाँ जाएं? अगर यहाँ जन सुनवाई में आते हैं कहाँ जाएं हम? आदेश का पालन नहीं हो रहा, मतलब उनका आदेश जो मिल रहा है उनकी तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा। 3 साल से भटक रहे हैं लोग, लेकिन जन सुनवाई में यहाँ भी इनसे बात करते हैं। आज वृद्ध को लेके आए, बुजुर्ग महिला है, उनको लेके आए, क्या वजह थी, क्या जरूरत पड़ गई आपको यहाँ तक आने? मेरा कहना ये था जी कि जो कोर्ट का ऑर्डर हुआ था वो 22 फुट पर जमीन का ऑर्डर हुआ था जी, और गुंडाई किया गया 27 फुट का, जो मेरा गैलहारा था कब्जा कर लिया गया। अभी क्या आश्वासन मिला यहाँ पे आपको? कुछ भी नहीं मिला। बोले बिजराव तहसीलदार के यहाँ जाओ, ये आश्वासन मिला, बस हो गया। बिजराव और तहसीलदार के मतलब कितने किलोमीटर दूर से आए आप ऐसी धूप में? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर धूप, मतलब दूरी तय करके आए और उन्होंने खुद मतलब एक वृद्ध को लेके आए ताकि इनकी समस्या सुन सकें, लेकिन इनको कहना है कि आगे किसी प्रकार की समस्या सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया आप बिजरावगढ़ यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर जाइए, वहां पे ही आपकी जो सुनवाई होगी वहीं पे होगी। लेकिन ये राजस्व का मामला बड़े लंबे यहाँ पे बहुत लंबे चलते हैं। सबसे ज्यादा प्रकरण यहाँ पे राजस्व को लेके आते हैं, बंटवारा को लेके आते हैं, सीमांकन को लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? सुविधा अपने हम बात करते हैं मनमोहन सरकार की, इन्होंने सुविधा दे तो रखी है, लेकिन क्यों नहीं यहाँ पे लोगों की जनसंख्या समस्या को सुनाया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी बिल्कुल, यानी कि राजस्व से जुड़े हुए सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यही है नवनीत कि जो लोग अभी जिस तरह से आपने भी जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो वहां पर लोग पहुंचे अपनी समस्या को लेकर, उनका ये कहना है कि आश्वासन उन्हें अभी तक मिल रहा है, उनकी समस्या का भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा। बने रहिएगा, आपसे हम आगे और भी चर्चा करेंगे। अखिलेश की ओर रुख कर लेते हैं। भिंड से अखिलेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, भिंड में जनसुनवाई की क्या स्थिति है? क्योंकि जहां हमने कटनी में देखी स्थिति, तो वहां पर लोग जनसुनवाई में इस उम्मीद के साथ में पहुंच रहे हैं कि उनकी समस्या पर शायद संज्ञान लिया जाए और उनकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन उन्हें आश्वासन मात्र मिल रहा है। भिंड की यदि बात करें तो भिंड में जनसुनवाई के क्या हालात हैं? जी नैन्सी, हम बताना चाहेंगे भिंड कलेक्टर लगातार हर तहसील स्तर पर जनसुनवाई लेते हैं जिससे दूर दराज लोगों को कोई परेशानी ना आए। पिछली बार उन्होंने लाहौर में जनसुनवाई ली थी तो वहाँ कई ऐसे आवेदन आए थे जो कई कैंसर से पीड़ित थे, तो उन्होंने तुरंत जो सहायता राशि होती रेड क्रॉस से उन्होंने तुरंत सहायता राशि वहीं प्रदान की।
तो ऐसे आवेदनों पर तुरंत निराकरण भी कर रहे हैं और आवेदनों में कमी आई है। पहले आवेदन यहाँ से 100 से ऊपर आते थे, तो अब आवेदन लगभग 40 से नीचे आवेदन रह रहे। तो कहीं ना कहीं जो आवेदनों की सुनवाई है उन पर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, उन सुनवाइयों को सुना जा रहा है, जिससे आवेदनों की कमी आई है। क्योंकि भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की है एक पहले की हर तहसील स्तर पर वहीं जाकर समस्या सुनते हैं, तो जिससे लोग दूर दराज के लोग मुख्यालय पर नहीं आते, उनकी समस्या वहीं हल हो जाती है। तो ऐसे में जो गांव की समस्या है, चाहे नामांतरण की हो, अभी ज्यादातर खेती नामांतरण या बंटवारा चल रहा है, क्योंकि अभी फसल नहीं है खेतों में। तो ऐसे में सबसे ज्यादा खेतों में नामांतरण होते या बंटवारा होते, तो इनमें ऐसी शिकायतें सबसे ज्यादा आती हैं गांव में। या तो अभी तेज धूप चल रही, तेज गर्मी है, तो पेयजल का संकट सबसे ज्यादा रहता है, बिजली की समस्या सबसे ज्यादा रहती है, कहीं ट्रांसफर फूके हुए, कहीं केबलें टूटी हुई। तो ऐसे में जो शिकायतें पहुंच रही है तुरंत, चाहे बिजली से संबंधित हो, चाहे राजस्व से संबंधित हो, सभी की शिकायतें वहाँ लगातार की जा रही हैं। चाहे नगर पालिका से संबंधित कई शिकायतें भी आती हैं, किसी के यहाँ नाले की साफ सफाइयां नहीं हो रही हैं, कई बाढ़ के लोग परेशान होते हैं। कुछ एक जो आवेदन करता आए हैं, तो उनसे हम जानकारी लेंगे। जी बताएं, जो आप अभी शिकायत करने आए हैं, तो क्या है समस्या? समस्या ये है कि नाला भरा पड़ा है। हाँ। और मैं काफी टाइम से शिकायत कर रहा हूँ, नगर पालिका में कह रहे शिकायत, मैं आवेदन भी दे रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और नाला भरा पड़ा हुआ और बाढ़ के दरवाजे से बोला है तो करवा दें, तो नाला सफाई नहीं कराते। और बरसात आने वाली है और पानी भर जाता है, घरों में पानी भर जाता है, दुकान है, दुकानों में पानी भर जाता है, हम लोग काफी परेशान हो रहे हैं। तो आप क्या नाले की साफ सफाई चाह रहे हो? नाले की साफ सफाई चाह रहे हैं, और रोड भी फूट पाटी रही, रोड भी नहीं बन रही, और टेंडर भी रोड का हो गया है, रोड भी डाली जा रही है। हम लोग वहाँ बहुत परेशान है हम लोग। तो जो लोग आवेदन लेकर आए, तो लोगों का कहना है कि बाढ़ में इनके यहाँ समस्या है, तो ऐसे कई आवेदन आ रहे हैं, वो तुरंत निराकरण भी कर रहे हैं। और जो आवेदनों पर अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो ऐसे अधिकारी जो लापरवाही बरतता है, ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने का काम भिंड कलेक्टर कर रहे हैं। लगातार यही भिंड कलेक्टर की पहल है कि जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को तुरंत निराकरण किया जाए। जी बिल्कुल, यानी कि भिंड में जन सुनवाई को लेकर कलेक्टर लगातार सख्त हैं और ये बार बार सुनिश्चित किया जाता है कि जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी समस्या का समाधान हो रहा है या नहीं, या फिर जनता परेशान तो नहीं हो रही है। लेकिन वहीं अगर कोई अधिकारी लापरवाही करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। राहुल की ओर हम रुक कर लेते हैं। राहुल भी हमारे साथ में लगातार बने हुए अशोकनगर से। राहुल, अशोकनगर में जन सुनवाई को लेकर क्या स्थिति है? और जिस तरह से चूंकि 2 जिलों की हमने स्थिति जानी, भिंड में हालांकि कलेक्टर लगातार अलर्ट हैं और ये सख्त निर्देश दिए हैं उन्होंने अपने अधिकारियों को कि जो भी लोग पहुंचेंगे उनकी समस्या का तुरंत समाधान होना चाहिए, लोग परेशान ना हो। लेकिन कटनी की बात करें तो कटनी में जनता परेशान है। अशोकनगर में जन सुनवाई की क्या स्थिति है? जैसा कि आपको बता दूं कि हर मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है, लेकिन इस जन सुनवाई की अशोकनगर की देखा जाए तो कुछ अलग ही व्यवस्थाएं कलेक्टर साहब ने रखी है। जहां आवेदकों को बैठने की व्यवस्थाएं नहीं होती थी, पानी की व्यवस्थाएं नहीं होती थी, आवेदक 1 से 1.5-2 घंटे तक परेशान होता था, लाइन में लगा रहता था। वहीं आज अशोकनगर की सूरत बदली दिखाई दे रही है। कलेक्टर ने बैठने के लिए व्यवस्थाएं कर रखी है, पानी के लिए व्यवस्थाएं कर दी है, अलग अलग काउंटर बना के रखे हैं, पूरे कलेक्ट्रेट में फैला के रखे हैं काउंटर। सबकी जो भी आवेदक अपनी समस्याएं लेके आ रहे हैं, सख्त निर्देश दिए हैं कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण हो। और लोगों में भी उत्साह है और लोग अपनी समस्याएं लेके आ रहे हैं और कलेक्टर साहब से विश्वास भी है उनको कि शायद इन कलेक्टर मेरी सारी समस्याएं का निराकरण हो जाए। जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। जहाँ पहले लोग परेशान होते थे, यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, ये इनके अभाव में हाल जो लोग परेशान हो रहे थे, कलेक्टर ने इस पर ध्यान दिया, संज्ञान लिया और उसके बाद उन्हें व्यवस्था तो मुहैया कराई गई है। लेकिन राहुल, बात जनता की समस्या की करें कि जो समस्या यहाँ पर लेकर पहुंच रहे हैं उस पर क्या संज्ञान लिया जा रहा है? क्या उसका त्वरित गति से समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा? जिस तरह से कलेक्टर ने व्यवस्थाओं पर तत्परता दिखाई है, तो क्या यहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी उसी तत्परता के साथ लोगों की समस्या सुनते हैं? जी आपको बता दूं, तीव्र गति से कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको पूर्ण रूप से सुना जाए और उनका निराकरण किया जाए। सभी अधिकारियों को भी अलर्ट किया है, सभी अधिकारी भी अलर्ट मोड पे है। जो भी आवेदक अपनी समस्याएं लेके आ रहे हैं उनकी समस्याओं का पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाए। जी
बिल्कुल, यानी कि ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जनता की समस्या को सुना जाए और न सिर्फ सुना जाए बल्कि उनकी समस्या का तुरंत निराकरण भी हो। बने रहिएगा, आपसे हम और भी चर्चा करेंगे। नवनीत की ओर एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। नवनीत, क्या वजह है, जिस तरह से हमने देखा भिंड की हम बात करें या फिर अशोकनगर की हम बात करें, जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं, ये कहना है कि वहां पर जनसुनवाई को लेकर कलेक्टर सख्त हैं और उन्होंने ये साफ तौर पर तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी व्यक्ति वहां पर पहुंचे जनसुनवाई में, उस केंद्र में अपनी समस्या को लेकर, उस व्यक्ति की समस्या को सुना जाए और जल्द से जल्द उस समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन कटनी की यदि स्थिति हम देखें तो यहाँ पर अधिकारी की लापरवाही बरत रहे हैं। तो क्या यहाँ पर कलेक्टर को इस बात की खबर है कि इस जनसुनवाई में या इस केंद्र में इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है कि लोग परेशान हो रहे हैं, और अगर उन्हें भनक है तो फिर अब तक उससे स्थिति को क्यों नहीं सुधारा गया? जी बिल्कुल बात है। हम बात करते हैं अभी कम 4 सप्ताह को लेके देखने को मिल रहा है कि 100 से ऊपर ही यहाँ पे आवेदन आ रहे हैं शिकायत को लेके जन सुनवाई में, लेकिन उनका निराकरण कुछ लोग का तो हो रहा है, लेकिन कुछ लोग इस स्थिति में है जो 3-3, 4-4 वर्षों से यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन हम जरूर यहाँ पे दिलीप यादव की बात करें, कलेक्टर है यहाँ पे, उन्होंने थोड़ी सा सक्रियता तो दिखा रहे हैं, लेकिन उतनी सक्रियता शायद अधिकारियों के बीच में जाके दिखाएं जो कि यहाँ पे पब्लिक पहुंचती है, उनके बीच में खड़े होकर बात करें तो एक अलग उनको एक आश्वासन मिलेगा और शायद उनको एक जो समस्या को लेकर आ रहे हैं उससे एक निजात मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अधिकारी तो मौजूद है, सभा कक्ष में हम दिखाना चाहते हैं, सभा कक्ष में सारे अधिकारी मौजूद हैं, कलेक्टर साहब नहीं, चूंकि आप तो 4-5 गांवों को अचानक निरीक्षण करने के लिए पहुंचना पड़ता है, तो इस जगह ऐसे पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो अन्य अधिकारी बैठे हैं जिनके जांच जो राजस्व के मामले हैं, जिनके अंदर एसडीएम तहसीलदार तो लेके बैठे हुए, लेकिन वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि जहाँ का जिस क्षेत्र का मामला उसी क्षेत्र में उस गाँव के निवासी को भेजा जा रहा है, क्योंकि वहां जब नहीं सुनवाई होती तब यहाँ मुख्यालय पहुंचते हैं लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि कलेक्टर इस बात को लेकर तो सख्त निर्देश दे चुके हैं कि लोगों की समस्या पर त्वरित समाधान हो, लेकिन उतनी सख्ती से नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो अधिकारी इस केंद्र में बैठे हैं, जनसुनवाई केंद्र में, वो ढीला रवैया जनता के प्रति रखते हैं। लेकिन अगर बात कलेक्टर की हम करें, क्योंकि जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि अलग अलग केंद्र में वे हर मंगलवार को औचक निरीक्षण करते हैं, पहुंचते हैं, इस अगर विशेष केंद्र की बात करें जिस पर आप अभी मौजूद हैं, इस केंद्र पर क्या इससे पहले कभी कलेक्टर आए हैं, औचक निरीक्षण किया उन्होंने, और जब उन्होंने औचक निरीक्षण किया हो तो उस समय क्या स्थिति रही थी? जी मैम, अभी जिस समय मौजूद है जो मुख्यालय कलेक्ट्रेट पे ही मौजूद हैं और यहाँ पे निरीक्षण करते हैं, लेकिन थोड़ी सा समय बाहर मतलब 1 से 1:30 बजे के बीच में कटनी पहुंचते हैं निरीक्षण करने के बाद। उसके बाद लेकिन कुछ जो आवेदक होते हैं वो निकल जाते हैं, जिसके चलते उनकी सुनवाई और जो उनका सुनवाई के चलते जो उनको होना है, जो उनको आश्वासन मिल रहा है, वो नहीं मिल पा रहा था। इसकी वजह से यहाँ पे जो अधिकारी अपना रवैया दूसरा रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि या फिर सुनना नहीं चाहते, या फिर यहाँ के मुख्यालय का जो कलेक्टर का उनका कोई भय नहीं है किसी प्रकार का, या उन्होंने किसी प्रकार का ऐसा उन्होंने आश्वासन नहीं दिया है, या ऐसा उन्होंने नहीं उनके अंदर मीटिंग में बैठ के बात की है कि कोई भी यहाँ पे आवेदन लेके आया तो जनसुनवाई में तो उनका निराकरण तुरंत किया जाए। लेकिन इस तरीके से भूमिका नहीं निभाई जा रही। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि कलेक्टर लगातार अपने तरफ से इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन इस केंद्र में बैठे तमाम जो अधिकारी हैं, जो जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनका ढीला रवैया जनता के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। बने रहिएगा और भी चर्चा करेंगे। अखिलेश की ओर एक बार फिर रुक कर लेते हैं। अखिलेश, अगर इस केंद्र की हम बात करें, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर जनता को कोई परेशानी नहीं है, चूंकि कलेक्टर लगातार इस बात को लेकर दृढ़ निश्चयी हैं और तमाम अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये जनसुनवाई जनता के लिए ही लगाई गई है ताकि जनता अपनी समस्या को आसानी से रख सके और समाधान उनकी समस्या का हो सके। लेकिन अगर हम इस केंद्र की बात करें तो लगभग किस क्षेत्र में या किस विभाग में सबसे ज्यादा समस्याएं आ रही हैं? अभी तक कितने केसेस यहाँ पर पेंडिंग हैं और उनको निपटाने के लिए क्या कुछ नई तकनीक अपनाई गई है? जी, सबसे ज्यादा राजस्व विभाग की तो यहाँ पर शिकायतें ज्यादा आती हैं, क्योंकि नामांतरण या उनके बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा पटवारी उनको नहीं करते, क्योंकि लेन देन के चक्कर में उनको रोक देते हैं, तो ऐसे में समस्या उनकी हल नहीं होती। तो इसको लेकर पीड़ित फिर शिकायत करता है, तब कहीं जाकर भिंड कलेक्टर जब शिकायत करते हैं तो भिंड कलेक्टर उन पटवारियों को निलंबित करने की भी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि राजस्व विभाग में ऐसे कई अभी फाइलें हैं जो पेंडिंग पड़ी हुई, जिससे आम जन लगातार परेशान होता है। और वही उनकी शिकायतें जैसे ही पहुंचती, चाहे उसमें चाहे तहसीलदार
ठेकेदार दोषी हो या पटवारी दोषी हो, कोई जो दोषी होता है उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई भी की जाती है। पिछले बार भिंड कलेक्टर ने अब तक लगातार कम से कम 10 से 15 पटवारियों को निलंबन अभी तक कर चुके हैं, क्योंकि जिनकी शिकायतें ग्राम पंचायत से लोग लेकर आते हैं तो उनको तुरंत निलंबन की कार्रवाई की जाती है, क्योंकि भिंड कलेक्टर का एक साफ निर्देश है कि हम लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतने देंगे। चाहे कोई भी बना रहा है, या ग्रामीण जन का लोग हो या शहर के लोग हो, अगर किसी को परेशानी किसी भी से आती है तो उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे। भिंड कलेक्टर ने यह भी एक आदेश जारी किया है कि अब जैसे स्कूलों पर उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि इतने से ज्यादा आप किताबें नहीं खरीदवा सकते, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले यहाँ पर बड़ी लंबे दामों में किताबें खरीदने को कहते। तो एक भिंड कलेक्टर ने आदेश निकाला कि इतनी क्लास से लेकर इतने तक किताबें आना चाहिए, अगर इससे ज्यादा आती हैं तो उस स्कूल पर या दुकानदार पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं आम जन के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे आम जन यहाँ लगातार खुश है और आवेदनों में भी गिरावट आ रही है। क्योंकि अगर पूरे जिले की बात करें तो 40 आवेदन कोई बड़े ज्यादा आवेदन नहीं होते, 40 से नीचे आवेदन आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आवेदन है उन पर सुनवाई हो रही है, जिससे लोगों के जो आवेदन है उसमें गिरावट भी आ रही है। अब पुलिस यहाँ पर पुलिस के द्वारा भी हर थाने स्तर पर भी जन सुनवाई होती है। तो ऐसे में जो क्राइम से संबंधित आवेदन होते हैं तो वह पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में भिंड कलेक्टर के पास जो पुलिस से संबंधित आवेदन है वो आवेदन नहीं आ रहे हैं, तो जिससे और भी गिरावट देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, यानी कि लगातार यहाँ पर लोगों की समस्या का समाधान हो रहा है, जिससे कि ये जनसुनवाई सार्थक सिद्ध हो रही है। लेकिन अखिलेश, एक और बात बताइएगा, अब जिस तरह से नवाचार हम देख रहे हैं जनसुनवाई केंद्रों पर अब होने लगे हैं, कहीं स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, कहीं पर मुफ्त में दवाइयां उन्हें उपलब्ध कराई जा रही हैं, लोगों के स्वास्थ्य का वहां पर परीक्षण होता है। तो क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्थाएं भिंड में जितने भी यहाँ पर जनसुनवाई के केंद्र संचालित होते हैं, क्या उनमें से किसी भी केंद्र में इस प्रकार की सुविधा रखी गई है? जी, यहाँ पर जो जनसुनवाई सुनने लोग आते हैं तो उनको यहाँ पर पानी की और जूस की व्यवस्था यहाँ की गई है। पिछली बार उन्होंने नाश्ते की भी व्यवस्था की थी। अगर लोग दूर दराज से आते हैं, कई लोग भूखे होते हैं तो उनको नाश्ता भी कराया जाता है। यहाँ पर कुर्सी एक लाइन से डाल दी गई है अंदर, और सभी को कुर्सी पर जितने आवेदक हैं सभी को कुर्सी पर बैठा दिया गया है। गर्मी का सीजन है तो ऐसे में ठंडा पानी सबको दिया जा रहा है, और एक फ्रूट भी दी गई है, और सबको नाश्ते की भी व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में भिंड कलेक्टर ने एक मुहिम और चलाई है कि यहाँ पर जितने भी आवेदन आते हैं उनको शांतिपूर्वक बैठाया जाए, और उनके सही तरीके से जितने भी अधिकारी वहां पर बैठते हैं सभी से यही निर्देश देते हैं कि सभी के आवेदनों पर कार्रवाई, पिछले मंगलवार को जितने आवेदन आए हों वो इस मंगलवार तक उन पर कार्रवाई हो जाना चाहिए। तो ये भी वो देखते हैं कि पिछले कितने आवेदन आए तो उन पर कार्रवाई हुई कि न हुई। तो इससे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि जो आवेदन आते हैं कई जगह देखा जाता है कि आवेदन आते तो उनको सुना नहीं जाता है, तो ऐसे में अधिकारी ढील डाल जाते। तो यहाँ पर अधिकारियों को यह डर लगा रहता है कि हमें मंगलवार को जवाब देना पड़ेगा कि हमने कितने आवेदनों पर कार्रवाई की और कितने आवेदकों का क्या काम हुआ या ना हुआ। तो ऐसे में यहाँ पर जो आवेदन करता है वो भी खुश होकर जाते हैं कि हमारा काम वहाँ पर पूरा हो जाता है। चाहे कितने भी विभाग यहाँ पर बने हैं तो लगातार भिंड कलेक्टर यहाँ पर निरीक्षण करने का भी काम करते हैं। जिनकी लापरवाही देखने को मिलती है उन पर कार्रवाई करते हैं। चाहे जिला अस्पताल की बात हो या अन्य विभागों की बात हो, तो लगातार वो निरीक्षण करने का भी काम कर रहे हैं। कलेक्टर लगातार यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दे रहे हैं कि जो जनता है उनकी समस्या का समाधान हो, कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो। और जन सुनवाई में हर मंगलवार को लगभग कितने आवेदन आ रहे हैं और उसके बाद उन आवेदनों पर कितनी सुनवाई हो रही है, कलेक्टर लगातार सब आवेदनों पर भी नजर बनाए हुए हैं, और अधिकारियों को भी ये सख्त तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को परेशानी ना हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो, जिसकी वजह से जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हर जन सुनवाई में अब आवेदनों की जो संख्या है वो कम होती जा रही है, यानी कि इस केंद्र पर जन सुनवाई सार्थक सिद्ध हो रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो बताते चलें कि हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है और इस जन सुनवाई में लोग पहुंचते हैं। अलग अलग जगह से जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने हमें जानकारी पहुंचाई है। कहीं कहीं कुछ जिलों में कलेक्टर सख्ती बरते हुए हैं, अधिकारियों पर साफ तौर पर ये नजर भी बनाए हुए हैं और उन्हें ये निर्देश भी दिए हैं कि जनता की समस्या का समाधान हो। लेकिन कुछ जिले ऐसे भी रहे जहां पर जनसुनवाई में लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, जबकि कई जनसुनवाई केंद्रों में जो नई मुहिम भी कलेक्टर के द्वारा जारी की गई है, छेड़ी गई है और वहां पर व्यवस्थाएं भी जनता के लिए पर्याप्त की गई हैं। तो मिला जुला असर अलग अलग जगह पर, अलग अलग शहरों में और अलग अलग जिलों में जनसुनवाई को लेकर देखा जा रहा है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।